नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की खबर सामने आ रही है। बता दें कि दरअसल ओडिशा में जो ट्रेन हादसा हुआ है, इसको लेकर के कई पूर्व नौकरशाहों, जजों और सेना के पूर्व अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा है। साथ ही ये कहा है कि ये जो बालासोर ट्रेन हादसा हुआ है, इसमें साजिश की पूरी आशंका जताई गई है। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर के जांच होनी चाहिए और साथ ही देश से जुड़े सुरक्षा के मसलों में जब भी उनकी जरूरत हो तो वो पूरी तरीके से समर्थन के लिए तैयार है। बता दें कि ओडिशा में 2 जून को हुए ट्रेन हादसे को लेकर देश भर के 270 पूर्व नौकरशाहों, जजों और सेना के पूर्व अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर हादसे में षड्यंत्र की आशंका जताई है। पत्र में 90 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में भी रेलवे ट्रैक पर देश विरोधी ताकतों से छेड़छाड़ हुए हादसों का हवाला दिया गया है। पत्र में इन सभी लोगों ने रेलवे ट्रैक के पास अवैध अतिक्रमण सहित रेलवे ट्रैक के किनारे अवैध कब्जा करने वालों को हटाने की भी मांग की गई है। बता दें कि पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह और पूर्व डीजीपी एसपी वेधा ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में सैबोटेज से लेकर हर पहलू पर जांच करने की सलाह दी है। आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखने वाले अधिकतर आईएएस आईपीएस अधिकारी ने इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए फोर्सेस के प्रॉपर डिप्लॉयमेंट की वकालत की है। साथ ही ये भी कहा है कि सीबीआई की जांच में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि पत्र में कहा गया है कि हादसे का कारण जानबूझ करके की गई तोड़फोड़ और टेरर भी हो सकता है। बता दें, दरअसल हादसे के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि ये घटना रेलवे की लापरवाही से हुई है या फिर किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का ये हिस्सा है। मामले की पूरी तहकीकात करने के लिए पहले कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने जांच के आदेश दिए और उसके तुरंत बाद सीबीआई ने इसकी जांच कराने का फैसला किया। आपको बता दें कि जहां सीबीआई ने इस मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज की और साथ ही घटना स्थल पर पहुंच करके तमाम तरीके से निरीक्षण किए, सबूत जुटाए। हालांकि कई विपक्षी नेताओं के द्वारा इस सीबीआई जांच को लेकर के भी कई तरीके के सवाल उठे। सबसे पहले तो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ही यह सवाल खड़ा किया कि आखिर सीबीआई जांच की आवश्यकता ही क्या है। तो वहीं दूसरी ओर कई सारे ऐसे भी नेता मौजूद रहे जिन्होंने सीबीआई जांच को लेकर के सवाल उठाए, जिसके बाद बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के इसे टीएमसी की साजिश करार दिया और उनका कहना यह है कि आखिर ममता बनर्जी या फिर टीएमसी सीबीआई जांच से बौखला क्यों रही है, घबरा क्यों रही है। और ये जो घटना है वो तो अन्य राज्य की है, पड़ोसी राज्य उड़ीसा की है। इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी ममता बनर्जी को क्यों हो रही है। साथ ही शुवेंदु अधिकारी ने तो ये तक कह दिया है कि इस पूरी साजिश के पीछे टीएमसी का हाथ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह, जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपी वेद, पूर्व रॉ चीफ संजीव त्रिपाठी, एनआईए के पूर्व निदेशक वाईसी मोदी, पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक पीसी डोगरा, महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रवीण दीक्षित समेत 270 पूर्व अधिकारियों ने देश की सुरक्षा के मसलों पर अपना पूरा समर्थन देने का भरोसा भी दिया है। वहीं चिट्ठी में कहा गया है कि हस्ताक्षर करने वालों में से कुछ ने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में काम किया है, जहां उन्हें रेलवे नेटवर्क से सुचारू संचालन में तोड़फोड़ की स्थितियों का सामना करना पड़ा। इनमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर ने 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में पठानकोट से जम्मू तक रेलवे लाइन पर कई बार हमले हुए हैं, जहां पटरियां गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो खत लिखा गया है प्रधानमंत्री मोदी को 270 नौकरशाहों के जरिए, इसमें ये बताया गया है कि ये जो ट्रेन हादसा हुआ है ये फेलियर तो है ही, लेकिन इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र भी है। आपको बता दें कि शुरुआती जांच जो कि रेलवे के द्वारा की गई थी, तभी ये बात स्पष्ट हो गई थी कि ये जो पटरियों की इंटरलॉकिंग सिस्टम है, इसी से छेड़छाड़ की गई है, जिसकी वजह से बालासोर ट्रेन हादसा इतना बड़ा त्रासदी
हुआ है और इसके साथ ही रेलवे ने खुद ही इस बात को स्पष्ट किया है कि ये जो पटरियों में इंटरलॉकिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है ये किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिसके बारे में पूरे पॉइंट को लेकर के जानकारी रही हो, जिसकी वजह से ही उसी इंटरलॉकिंग के साथ छेड़छाड़ की है, जिससे कि ये हो सकता था, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था। तो वहीं सीबीआई भी इस मामले को लेकर के जांच में जुटी हुई है और तमाम जो सबूत है घटना स्थल पर जाकर के जुटा चुकी है और इस मामले की तफ्तीश लगातार जारी है। इस बीच कई सारे विपक्षी दल हैं जो कि लगातार ये सवाल उठा रहे हैं सीबीआई जांच को लेकर के, केंद्र की मोदी सरकार को लेकर के, और उनका कहना है कि ये जो बालासोर ट्रेन हादसा हुआ है ये पूरी तरीके से फेल्योर की वजह से हुआ है। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देती है, जिसकी वजह से आज इस तरीके की घटना देखने को मिली है। लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो है इस पूरे मामले को लेकर के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगते हुए भी नजर आए थे। उनका कहना था कि ये जो सिस्टम फेल हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जितनी दोषी केंद्र सरकार है तो उससे भी कहीं ज्यादा दोषी रेल मंत्री हैं, तो ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो तो एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे थे जिसमें कि सिग्नल के गलत होने पर पहले से ही ट्रेन ये चीजें भाप लेगी और ऑटोमेटिक वो ब्रेक लगा लेगी, रोक लेगी। तो इस तरीके की बातें वो कर रहे थे। तो आखिर वो कवच कहाँ है? लेकिन बाद में ये चीजें देखने को मिली और जांच में भी ये बात सामने आई कि जिस कवच की बात यहाँ पर की जा रही थी वो कवच तो दरअसल इस रूट पे लगा ही नहीं है। ऐसे में कवच का यहाँ पर कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता। जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा जा रहा था तो इस बात को लेकर के खुद जनता ने विपक्षी पार्टियों को करारा जवाब दिया है। जनता का कहना है कि शायद ही देश के ये ऐसे पहले रेल मंत्री होंगे जो कि घटना स्थल पर लगातार बने रहे। तमाम रेस्क्यू टीमों की इन्होंने मदद की है और जब से ये रेल हादसा हुआ तब से लेकर के लगातार 48 घंटे से भी ज्यादा उन्होंने घटना स्थल पर समय बिताया, लोगों का उन्होंने सपोर्ट किया, रेस्क्यू किया और साथ ही वो हॉस्पिटल में भी मौजूद रहे, घायलों से उन्होंने मुलाकात की, तमाम चीजों को बकायदा निरीक्षण किया। इस पूरे मामले को लेकर के ये शायद ही देश का ऐसा पहला रेल मंत्री होगा जो कि इस तरीके से जमीनी तौर पर पूरी तरीके से डटे रहे, ग्राउंड जीरो पर लगातार बने रहे थे। 48 घंटे से भी ज्यादा इन्होंने पूरा घटना स्थल पर समय दिया था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि विपक्ष पार्टियों के लिए बड़ा ही आसान होता है कि एसी रूम में बैठ करके सिर्फ टाइप करो या फिर कैमरे के सामने ये कह दो कि रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि अभी किसी और की सरकार होती या फिर कोई और रेल मंत्री होता तो शायद घटना स्थल पर आता, 10-15 मिनट मीडिया के सामने बातें करता और उसके बाद आराम से निकल सकता था। लेकिन अश्विनी वैष्णव एक ऐसे इंसान रहे जिन्होंने बकायदा यहाँ पर मौजूद होकर के तमाम पीड़ित लोगों की मदद की, रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और उसके बाद बकायदा डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने ये जो जिम्मेदारी है वो पूरी की है। तो इस तरीके से लोगों का समर्थन जो है वो अश्विनी वैष्णव को लेकर के लगातार बनता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल जिस तरीके से सरकार को यह लेटर लिखा गया है पूर्व रिटायर्ड जजों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, तो इसमें भी षड्यंत्र की आशंका जताई जा रही है और उनका कहना है कि जिन जगहों पर उनकी तैनाती पूर्व में रही है तो ऐसे जगहों पर भी उन्होंने इस तरीके के हादसों का सामना किया है जहां पर पटरियों से छेड़छाड़ की घटना सामने आ चुकी है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।